तित सरवरणे भैले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया। पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूब यले। मन एकन चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेड़े गुण गले आ रहाओ। नाहौ जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म भया। प्रणमत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरया। प्रणमत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरया। सत्कार्यो सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में आशा राग में आए बाणियों पर विचार साझे करेंगे। आशा राग गुरु ग्रंथ साहब जी में नित्यनेम की बाणियों के बाद श्री राग के बाद राग मांझ के बाद राग गौड़ी के बाद आशा राग आया है। आशा राग 500 साल पुराना राग माना गया है। इस राग का प्रचलन सिख पंथ में अधिक है। दूसरे संगीतकार इस आशा राग का सामान्यतः प्रयोग नहीं करते हैं। इस राग का प्रचलन सिख पंथ में बहुत अधिक है। ये राग गुरु ग्रंथ साहब जी में 142 अंगों पर विराजमान है। 347 अंग से 488 अंग तक इसमें बाणियां आई हैं। इस राग के गायन का समय अमृत वेले 3 बजे से 6 बजे तक माना गया है। लेकिन सिख पंथ में सूर्यास्त के समय भी इसका गायन निता प्रति होता है। अमृत वेले सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय आशा राग में गायन सिख पंथ में होता रहा है। ये राग लोक गीतों से बना राग है, ऐसा माना जाता है। ये बिलावल थाट का राग है। इसकी जाति औड़व संपूर्ण है, वादी मध्यम, संवादी षडज है। रागमाला में इस राग को रागनी माना गया है, बरंगन माना गया है, रागों की पत्नी माना गया है। रागमाला में आया है कि ये मेघ राग की पत्नी, मेघ राग की रागनी है। रागमाला में आया है खष्टम मेघ राग वै गावे, पांचों संग बरंगन लावे। बरंगन कहते हैं पत्नी को, रागनी को। खष्टम मेघ राग वै गावे, पांचों संग बरंगन लावे। सोरठ गोंड मलारी धुनी, पुन गावे आशा गुनगुनी। ऊंचे सुर सुहो पुन कीनी, मेघ राग स्यों पांचों चीनी। मेघ राग स्यों पांचों चीनी। इस प्रकार मेघ राग की पत्नी रागनी इसे माना गया है रागमाला में। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी में इसे राग माना गया है और इसके 2 उपरागों को भी शामिल किया गया है, आशावरी और काफी। सो इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहब जी में आशा राग की स्थिति है। आशा राग में जो बाणियां आई हैं उनमें 3 बार पूरा मंगलाचरण आया है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद तक। राग की आरंभता में पूरा मंगलाचरण है। आशा की वार की आरंभता में पूरा मंगलाचरण है और भक्तों की वाणी की आरंभता में भी पूरा मंगलाचरण है।
संक्षिप्त मंगलाचरण 59 बार 59 बार आया है। आशा राग की एक और विशेषता ये है कि आशा राग में गुरुओं ने सारे 17 घरों का प्रयोग किया है। घर कहते हैं ताल को। घर शब्द है ईरानी शब्द घाह। घाह ताल को ईरान में कहा जाता है। इस घाह शब्द को गुरु ग्रंथ साहिब जी में अपभ्रंश के रूप में घर के रूप में लिया गया है। घर अर्थात ताल। कुल ताल 22 होती हैं, जिनमें से 17 तालों का प्रयोग गुरु ग्रंथ साहिब जी में किया गया है और इन सारे 17 तालों का उपयोग इस राग में हुआ है। इस राग में 17 ताल आए हैं। 16 ताल गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शब्दों में प्रयोग किए हैं और एक ताल राग घर 16वां गुरु रामदास जी महाराज ने सुधंग नाम की एक विशेष वाणी शब्दों में आई है, उसमें प्रयोग किया है। इस प्रकार सारे 17 घरों अर्थात तालों का प्रयोग राग आशा में हुआ है। चूंकि सारे घर इसमें प्रयोग किए गए हैं, इसलिए दास इन तालों को एक बार फिर आपके साथ साझा करता है। ये ताल हैं घर 1 अर्थात दादरा ताल, दादरा ताल, रूपक ताल, 3 ताल, 4 ताल, पंज ताल, खट ताल, मुठ ताल, अष्ट ताल, अष्टमंगल ताल, मुनिनी ताल, ब्रह्म ताल, रुद्र ताल, विष्णु ताल, मुचकुंद ताल, महाशनि ताल, मिश्र वर्ण ताल, कुल ताल और चरचरी ताल। इस प्रकार 17 ताल हैं जिसे घर के रूप में दर्शाया गया है और इन 17 तालों का प्रयोग राग आशा में हुआ है। इन तालों के संबंध में दास ने पीछे एक कथा की थी, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी में आए विशेष शब्दों का उल्लेख किया गया था, जिसमें रहाओ, महिला, नानक, मंगलाचरण के रूप, घर आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। सो इस प्रकार ताल आशा में आए हैं। राग आशा में पहले शब्द हैं, इसके पश्चात अष्टपदियां हैं, उसके पश्चात 2 पट्टियां हैं, एक गुरु नानक देव जी महाराज जी की और एक गुरु अमरदास जी महाराज जी की। इनके बाद छंत हैं, छंतों के बाद एक वार है, वारों के पश्चात भक्तों की वाणी है। इस प्रकार वाणी का क्रम राग आशा में है। चूंकि आशा राग में एक विशाल वाणी है, 142 अंगों पर यह वाणी है, इसलिए विचार है कि इसे 3 भागों में साझा किया जाए, क्योंकि एक बार में सारे वाणियों पर विचार करना संभव नहीं, इसलिए इसे 3 भागों में हम विचारेंगे। आज शब्द 231 शब्द हैं, अष्टपदियां 39 अष्टपदियां हैं और छंत जो कि 35 हैं, इन पर विचार साझे करते हैं। इसके बाद अगली बार 2 पट्टियां गुरु नानक देव जी और गुरु अमरदास जी की और एक वार आशा की वार,
इस पर चर्चा करेंगे और तीसरे भाग में भक्तों की वाणी पर विचार साझे करेंगे। सो इस प्रकार 3 भागों में आशा राग में जो वाणियां आई हैं उन पर विचार करने की योजना है। आइए आज गुरु ग्रंथ साहब जी में जो शब्द, अष्टपदियां, छंद आए हैं राग आशा में, उन पर विचार करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में राग आशा में 231 शब्द आए हैं। इनमें चौपदे, इनमें दुपदे, तिपदे, चौपदे, पंचपदे और 6 पदे हैं, लेकिन इनका सिरलेख चौपदे रखा गया है। बहुतायत चौपदे की है। शब्दों में सबसे अधिक शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के हैं। नानक देव जी महाराज जी के 39, अमरदास जी के 13, रामदास जी के 15, अर्जन देव जी महाराज जी के 163 और तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का 1 शब्द है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। अकाल पुरख परमात्मा का पसारा कितना बड़ा है ये कोई नहीं जान सकता। इस प्रकार की व्याख्या इस शब्द में गुरु नानक देव जी महाराज जी ने की है। वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। गुरु नानक देव जी महाराज एक शब्द में फरमाते हैं कि हे परमात्मा, तुझ जैसा और कोई नहीं। आप जिस प्रकार मनुष्य को रखना चाहते हो उसी प्रकार मनुष्य रह पाता है। जैसी मति उसे तुम देते हो वो मत उसे प्राप्त होती है। महाराज कहते हैं, जैसा तू करे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोय। जे ही तू मत दे ते ही को पावे, तुझ आपे भावे तिवै चलावे। जैसा तू करे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोय। जे ही तू मत दे ते ही को पावे, तुझ आपे भावे तिवै चलावे। आप ही चलाने वाले कर्णहार हो। गुरु नानक देव जी एक शब्द में कहते हैं कि हे परमात्मा, आपके मत को, आपकी किरत को कोई जान नहीं सकता। किसी को भिखारी बना देते हो, किसी को राजा बना देते हो, किसी को मान दे देते हो और किसी का अपमान करवा देते हो। आपसे बड़ा कोई नहीं। तू ही मेरा आधार है, तू ही कर्णहार करतार है। महाराज कहते हैं, कोई भीख भीखिया खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी ही मान किसे अपमान, ढाहे उसारे धरे ध्यान। तुझते वड्डा नाही कोए, किसवे खाली चंगा होए। मैं ता नाम तेरा आधार, तू दाता कर्णहार करतार। मैं ता नाम तेरा आधार, तू दाता कर्णहार करतार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि 3 गुणों के कारण केवल निराशा ही प्राप्त होती है। सबसे सर्वश्रेष्ठ तुर्यावस्था है, आनंदावस्था है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य संतोष प्राप्त करता है। महाराज कहते हैं, आशा मनसा दो विनाशत त्रह गुण, आस निराश भई। तुर्यावस्था गुरुमुख पाइयै, संत सभा की ओट लही। आशा
मनसा दो विनाशत, त्रैगुण आस निराश भई, तुरीयावस्था गुरमुख पाइय, संत सभा की ओट लही। त्रैगुण कहते हैं राजस तामस सातक, इनके कारण केवल निराशा ही प्राप्त होती है। सर्वश्रेष्ठ अवस्था आनंदावस्था है, जिसे तुरीयावस्था कहा जाता है, सहजावस्था कहा जाता है। उसे प्राप्त कर ही मनुष्य सुखी हो सकता है, ऐसा इन पंक्तियों में महाराज ने फरमाया है। गुरु नानक देव जी महाराज ने वेद पुराण आदि को अपनी जगह ठीक समझते हुए केवल एक परमात्मा को ही वरीयता दी है। महाराज कहते हैं 6 गुर 6 घर 6 गुर 6 उपदेश, गुरु गुर एको वेश अनेक, बाबा जय घर करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तोए, विश्वे चसिया घड़िया पहरा, थित्ती वारी माँ हुआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। जिस प्रकार सूरज एक है, उसी प्रकार परमात्मा भी एक ही है, जिसके कारण सारा संसार चल रहा है। अगले शब्द में गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि मैंने नाम रूपी परमात्मा के नाम रूपी दीवे को जला लिया है, इसमें दुख को तेल बनाकर डाल लिया है, और इससे जो ज्ञान का प्रकाश होगा उससे जम का अंधकार मिट जाएगा। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानन और सोखिया, चूका जम स्यू मेल। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानन और सोखिया, चूका जम स्यू मेल। इस प्रकार के विचार इन पंक्तियों में गुरु नानक देव जी महाराज ने रखे। गुरु अमरदास जी अपने एक शब्द में फरमा रहे हैं कि गुरु की सेवा से ही सदा सुख की प्राप्ति होती है। सत्संगत में हरिगुण का गायन करने से गुरुमुख के कुल का उद्धार हो जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरु की सेवा सदा सुख पाए, सत्संगत मिल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार। गुरु की सेवा सदा सुख पाए, सत्संगत मिल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार। इस प्रकार के विचार इन पंक्तियों में महाराज दर्शा रहे हैं। अगले शब्द में गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि मनमुख भ्रम में पड़ा हुआ है, वो नाम की राशि के बगैर ही व्यापार करना चाहता है। राशि के बगैर जिस प्रकार व्यापार नहीं होता, उसी प्रकार नाम सिमरन के बगैर संसार के भवसागर को पार कर नहीं पाते। इस बारे महाराज गुरु अमरदास जी कहते हैं, मनमुख भरम भूले संसार, बिन राशि कूड़ा करे व्यापार, बिन राशि वक्खर पलय न पाए, मनमुख भूला जन्म गवाए। मनमुख भरम भूले संसार, बिन राशि कूड़ा करे व्यापार, बिन राशि वक्खर पल्ले न पाए, मनमुख भूला जन्म गवाए। मनमुख इस प्रकार अपना जन्म ही गंवा लेता है। रामदास जी महाराज अपने शब्द में फरमा रहे हैं, तू करता सचियार मैडा साई, जो तू भावे सोई थी सी, जो तू दे सोई हो पाई। रहाओ सब तेरी तू सब निधाया, जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुझ आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माय, तुझ बिन दूजा
कोई ना है। जी जन सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सदही आंख वखाने। जिन हर सेविया तुम सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुझ बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेख जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। इस प्रकार के विचार एक शब्द में गुरु रामदास जी महाराज राग आसा में रख रहे हैं। अर्जुन देव जी महाराज एक शब्द में फरमा रहे हैं कि परमात्मा तू यदि मेरे संग है तो फिर मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं। तू मेरे प्यारो तो कैसी भूखा, तू मन वसिया लगे न दुखा। जो तू करे सोई परवान, साचे साहब तेरा सच फरमान। तू मेरे प्यारो तो कैसी भूखा, तू मन वसिया लगे न दुखा। जो तू करे सोई परवान, साचे साहब तेरा सच फरमान। बेनती के रूप में गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। इस प्रकार एक शब्द में महाराज ईश्वर प्राप्ति के संबंध में कहते हैं, भई परापत मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। और काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि गुरु का कीर्तन गायन करने से सारे सुखों की प्राप्ति होती है, भ्रम के पर्दे खुल जाते हैं और सद्गुरु की प्राप्ति होती है। महाराज कहते हैं, राजलीला तेरे नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। सर्व सुखावने तेरे ओले, भ्रम के पर्दे सद्गुरु खोले। राजलीला तेरे नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। सर्व सुखावने तेरे ओले, भ्रम के पर्दे सद्गुरु खोले। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि परमात्मा आपके निकट ही है, वो केवल आपकी प्रतीक्षा करता रहता है। जैसे ही आप उसे याद करते हैं वो तत्काल आपके समक्ष हो जाता है। सेवक को निकटी होय दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक, तत्काल होए आवे। सेवक को निकटी होय दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक, तत्काल होए आवे। इस प्रकार के शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज ने राग आसा में रखे हैं। तेग बहादुर साहब जी का एक शब्द है, बिरथा कहो कौन स्यू मन की, लोभ गस्यो दसहूं दिस धावत, आशा लाग्यो धन की। बैराग में ये शब्द है, बिरथा कहो कौन स्यू मन की, लोभ गस्यो दसहूं तिस धावत, आशा लाग्यो धन की। इस प्रकार आशा राग में नानक देव जी, अमरदास जी, रामदास जी, अर्जन देव जी और तेग बहादुर साहब जी के कुल 231 शब्द हैं, जिनमें से कुछ शब्दों को दास ने समय की कमी को देखते हुए रखा है। इसके बाद अष्टपदियों में जो शब्द आए हैं उन पर विचार साझे करते हैं। आशा राग में 39 अष्टपदियां हैं, जिनमें गुरु नानक देव जी महाराज जी के 22, अमरदास जी के 15,
अर्जुन देव जी महाराज जी के 2 और 3 अष्टपदियां बिरहड़े नाम से हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी के अष्टपदियों में 11वीं और 12वीं अष्टपदी में बाबर के जुल्म के बारे जिक्र किया गया है। अमरदास जी ने अपनी अष्टपदियों में गुरुमत के सिद्धांतों की व्याख्या की है। अर्जुन देव जी ने अष्टपदियों में एक रूपक के द्वारा संगत की सलाह और हरनाम सिमरन की श्रेष्ठता दर्शाया है। और बिरहड़ों में साची प्रीत न टूटई प्यारे, जुग जुग रही समाए। सच्ची प्रीत कभी नहीं टूटती, जुगों जुग तक कायम रहती है, इसकी व्याख्या की है। बिरहड़े वियोग के गीत होते हैं। आइए कुछ अष्टपदियों की पंक्तियों को आपके साथ साझा किया जाए। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, आपे करे कराए करता किसनो आंख सुनाई है, दुख सुख तेरे भाने होवे किस्थे जाए रुआई है। हुक्मी हुक्म चलाए विगसै, नानक लिखिया पाई है। अगली अष्टपदी में, ज्यों तू राखे त्यों रहा हर नाम आधारा, अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा। जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम मुरारे, नानक नाम न विसरै पूरा गुर तारे। नानक नाम न विसरै पूरा गुर तारे। इसी प्रकार अमरदास जी महाराज भ्रम गंवाने के बारे, सदगुरु भ्रम को दूर करता है, इस बारे कहते हैं, सदगुरु हमरा भ्रम गवाया, हर नाम निरंजन मन वसाया। शब्द चीन सदा सुख पाया। इसी प्रकार हरि नाम को जपने पढ़ने का उपदेश देते हुए महाराज कहते हैं, हरि जप पढ़िए गुर शब्द विचार, हरि जप पढ़िए हऊ में मार। हर जपिए भय सच प्यार, नानक नाम गुरमत उर्धार। हर जपिए भय सच प्यार, नानक नाम गुरमत उर्धार। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि साहब एक ही है, परमात्मा एक ही है, बाहर भी वही है, अंतर में भी वही है। अंतर बाहर एक है, बहुविध सृष्टि उपाई। हुक्मे कार कराए दा, दूजा किस कहिए भाई। अंतर बाहर एक है, बहुविध सृष्टि उपाई। हुक्मे कार कराए दा, दूजा किस कहिए भाई। अर्जुन देव जी ने अपने 2 अष्टपदियों में फरमाया है, सदगुर साह सिखवण जारे, पूंजी नाम लेखा साच हमारे। सो वसै इत घर जिसकपूरा से, अब चल नगरी नानक देव। अगली अष्टपदी में, मेरे मन हर्ष्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत। मेरे मन हर्ष्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत। बिरहड़ों में प्यारे शब्द हर पंक्ति में आया है। कुछ एक पंक्तियां आप जी के साथ साझी करते हैं। जन्म मरण दुख कटिए प्यारे, जब मेटे हर राय। जो जी तुझते बिछरे प्यारे, जन्मे मरे बिख खाए। दिन रैन सब सुहावने प्यारे, जित जपिए हर नाव। सब बिद तुम ही जानते प्यारे, किस पे कहे सुनाओ। तू दाता जिया सबना का, तेरा दित्ता पहले खाओ। इस प्रकार बिरहड़े के पंक्तियां हैं। अष्टपदियों के बाद छंत हैं। कुल 35 छंत राग आसा में हैं, जिनमें 5 नानक देव जी के, 14 रामदास जी के
दो अमरदास जी के और अर्जुन देव जी महाराज जी के 14 छंत हैं। नानक देव जी महाराज जी के छंतों में सुंदर शैली में संयोग सुख प्राप्त कर चुकी सुहागन स्त्री रूपी साधक नवविवाहित स्त्री रूपी को परमात्मा से सुख प्राप्त करने के उपाय सुझाती है। इसी प्रकार अमरदास जी महाराज जी के छंतों में परमात्मा के संयोग सुख प्राप्त करने की सलाह है। रामदास जी महाराज जी के छंतों में नाम की महानता, गुरु का योगदान, परमात्मा की सर्वव्यापकता, युगों का प्रभाव और जीवन मुक्त अवस्थाओं का चित्रण है। अर्जुन देव जी महाराज ने अपने छंतों में प्रभु मिलाप की खुशी का विवरण दिया है। आइए कुछ छंतों की पंक्तियां आप जी के साथ साझी करते हैं। नानक देव जी महाराज जी का छंत है, तू सबनी थाई जिथे हों जाई, साचा सिरजनहार जियो। सबना का दाता करम विधाता, साचा सिरजनहार जियो। दुख विसारनहार स्वामी, कीता जाका होवे। कोट कोटंतर पापा केरे, एक घड़ी मैं खोवे। हंस ते हंसा बग ते बग्गा, घट घट करे विचार जियो। तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजनहार जियो। इसी प्रकार एक सुंदर शब्दावली वाला छंत है, नदियां वाह विछुन्नियां, मेला संजोगी राम। जुग जुग मीठा विष भरे, को जाने जोगी राम। कोई सहजे जाने हरि पछाने, सब गुर जिन चेतिया। बिन नाम हर के भरम भूले, पचय मुगध अचेतिया। हर नाम न भक्ति हृदय साचा, अंत दाही रुन्निया। सच कहे नानक शब्द साचै, मेल चिरी विछुन्निया। सच कहे नानक शब्द साचै, मेल चिरी विछुन्निया। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपने मूल को तू पहचान। महाराज कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन हरजी तेरे नाल है, गुरमत्ती रंगमान। मूल पछाने तासो जाने, मरण जीवन की सोझी होई। गुर प्रसादी एको जाने, ता दूजा भाव न कोई। गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं, झिमझिमे झिमझिम बरसे अमृत धारा राम। गुरमुखे गुरमुख नदरी, राम प्यारा राम। राम नाम प्यारा जगत निस्तारा, राम नाम वडियाई। कल युग राम नाम बोह था, गुरमुख पार लंघाई। रामदास जी महाराज अगले छंत में फरमाते हैं, हर नाम पदार्थ कल युग में उत्तम। हर जपिए सदगुरु भाई जियो। गुरमुख हर पढ़िए, गुरमुख हर सुनिए। हर जपत सुनत दुख जाए जियो। हर नाम पदार्थ कल युग में उत्तम। हर जपिए सदगुरु भाई जियो। गुरमुख हर पढ़िए, गुरमुख हर सुनिए। हर जपत सुनत दुख जाए जियो। इसी प्रकार महाराज कहते हैं, जन नानक नाम आधार टेक है। बिन नावे अवर न कोई जियो। जग उपजय बिनसै बिनस बिनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। जन नानक नाम आधार टेक है, बिन नावे अवर न कोई जियो। जग उपजय बिनसै बिनस बिनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। इसी प्रकार अकाल पुरख परमात्मा की अपारता के बारे महाराज कहते हैं, तू आद पुरख अपरंपर करता। तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर, सब में रहा समाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर, सब में रहा समाए जियो। गुरु रामदास जी महाराज जी के छंत जो आशा की वार में पौड़ियों श्लोकों के साथ गाए जाते हैं, दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजे।
सच साह हमारा तू धनी, सब जगत बन जारा राम राजे। ज्यों भावे त्यों राख ले, हम शरण प्रभ आए राम राजे। जिनी ऐसा हर नाम न चेतियो, से काहे जग आए राम राजे। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। इस प्रकार के छंत आसा राग में गुरु रामदास जी महाराज जी के हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के छंतों के बारे महाराज कहते हैं, सुख सहज आनंद घनेरे, पतित पावन साधु धूरा, हरि मिले नारायण नानका, मानो रथो पूरा। सुख सहज आनंद घनेरे, पतित पावन साधु धूरा, हरि मिले नारायण नानका, मानो रथो पूरा। इसी प्रकार श्लोक में महाराज कहते हैं, हर हर नाम जपंतियां, कछ न कहे जम काल, नानक मन तन सुखी होए, अंते मिले गोपाल। एक अंतिम छंत गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का, मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो, बिनो करो कर जोड़, हर हर नाम देहो। हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कथो न धावो शरण पावो, करना मैं प्रभ कर मया। समरथ अगथ अपार निर्मल, सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे, जन्म मरण निवार ले हो। कर जोड़ नानक दान मांगे, जन्म मरण निवार ले हो। इस प्रकार के बेनती वाले छंत राग आसा में गुरुओं के हैं। सत्संगियों, चूंकि 231 शब्द हैं, 39 अष्टपदियां और 35 छंत, हर छंत के 4 पद हैं और अष्टपदियां भी 10-11 पंक्तियों वाली पदों वाली हैं। इसीलिए इनमें से कुछ शब्द आप जी के साथ साझे करने आवश्यक थे, इसलिए दास ने इसे जरूरी समझा और साझे किए। सो इस प्रकार आसा राग में जो शब्द अष्टपदियां छंत आई हैं, उन पर हमने विचार साझे किए। अगली बार गुरुओं की 2 पट्टियां हैं, गुरु नानक देव जी की, गुरु अमरदास जी की, उस पर, और एक वार है जो पंथ में बहुत अधिक प्रचलित है, आशा की वार। इन वाणियों पर अगली बार विचार साझे करेंगे। दास के इतने वचन परवान करो, हो या भूला चुका दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार भया जग अंतर, लाथे सगल विसूरे। पूर्ण पुरख अच्युत अविनाशी, जस वेद पुरानी गाया। अपना बिरद रखया परमेश्वर, नानक नाम धियाया। पूर्ण पुरख अच्युत अविनाशी, जस वेद पुरानी गाया। अपना बिरद रखया परमेश्वर, नानक नाम धियाया।
सत्कारयोग सत्संगयोग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम राग आसा में जो वाणियां आई हैं उन पर क्रम के अनुसार विचार साझे कर रहे हैं। राग आसा में 347 अंग से 488 अंग तक 142 अंगों पर वाणी आई है। इस वाणी में गुरु के जो शब्द, अष्टपदियां और छंद आए उन पर हमने पीछे विचार किया। आगे अगली वाणियां पट्टी महला पहला, पट्टी महला तीजा और आशा की वार, इन 3 वाणियों पर आज विचार करने की योजना है। इसके बाद अंतिम पड़ाव में, अंतिम भाग में, तीसरे भाग में भक्तों की जो वाणियां आई हैं उन पर हम विचार करेंगे। भक्तों की वाणियों में 5 भक्तों की वाणी आई है, जिनमें कबीरदास, नामदेव, रविदास, भगत धन्ना और शेख फरीद जी हैं। तो आज 3 वाणियां, स्वतंत्र वाणियां जो राग आसा में आई हैं, उनमें 2 वाणियां गुरु नानक देव जी की और 1 वाणी गुरु अमरदास जी की है। पट्टी महला पहला और पट्टी महला तीजा। इसके बाद आशा की वार पर विचार करेंगे। पट्टी महला पहला, पट्टी एक लिखने की विधा है। इसमें वर्णमाला के अक्षर से रचना शुरू की जाती है और उसके बाद विषय को लिखा जाता है, उसका वर्णन किया जाता है खुले रूप में। वर्णमाला में लिखने की विधा में पट्टी, 52 अखरी और दखनी ओंकार, ये 3 वाणियां गुरु ग्रंथ साहब जी में आई हैं। इनके अलावा अक्षर से, वर्णमाला के अक्षर से वाणियों की जो आरंभता होती है उनमें कुछ और भी विधाएं हैं, जैसे सीहरफी, 34सा, 35 अखरी आदि, जो गुरु ग्रंथ साहब जी में नहीं है। पीछे हमने 52 अखरी में वर्णमाला से कैसे वाणी उचारी गई है राग गौड़ी में देखा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणी और कबीरदास जी की वाणियों पर हमने विचार साझे किए। पट्टी में एक अक्षर, वर्णमाला का एक अक्षर लेकर उसे आगे के विषय में वर्णित किया जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज जी की ये जो वाणी है, ये 35 अखरी पर आधारित है। 35 अखरी गुरुमुखी लिपि के अक्षर हैं, वर्णमाला हैं। इनमें अक्षरों का क्रम नियमित नहीं है। आप सभी जानते हैं कि वाणी लिखते समय धुर की वाणी जैसे जैसे आई होगी उसी प्रकार गुरुओं ने उसे उचारी है। इसीलिए भाव को अधिक प्रधानता देते हुए काव्य शैली को, काव्य के नियमों को, काव्य के सौंदर्य आदि को गौण रूप में रखा गया है। उसे उतनी अधिक प्रमुखता नहीं दी गई है। पट्टी में मूल रूप से विचार रखा गया है कि मनुष्य भूल और भ्रम में पड़कर केवल आध्यात्मिक और सांसारिक पढ़ाई को ही प्रमुखता देता है, जबकि महाराज का कथन है कि उसका निस्तारा, उसको मोक्ष की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक
वो अपने पूर्व के लेखों को चुका नहीं देता, उन्हें पूरा नहीं कर लेता, और ऐसा करना केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। इसमें रहाव की जो पंक्ति आई है उसमें लिखा है, मन काहे भूले मूड मना, जब लेखा देवै बीरा तो पड़िया। मन काहे भूले मूड मना, जब लेखा देवै बीरा तो पड़िया। हे वीर, जब तू तेरे लेखे चुका देगा तभी तुझे पढ़ा लिखा पंडित माना जा सकता है। तब तक भले ही तू सांसारिक भाषाओं, पंडिताई आदि को सीख ले, ज्ञान प्राप्त कर ले, वो केवल व्यर्थ ही होंगे। ये वाणी जो लिखी गई उसमें आमतौर पर यह धारणा है सिख पंथ में कि महाराज ने बचपन में पंडित को संबोधित करते हुए ये वाणी उचारी है। वाणी की गंभीरता को देखते हुए ये उचित नहीं लगता। इतिहासकार भी ऐसा मानते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी प्रौढ़ावस्था में इस वाणी की रचना की होगी, क्योंकि इसमें महाराज ने अपने आप को शायर दर्शाया है। कोई बाल्यावस्था में अपने आप को शायर के नाम से संबोधित नहीं करता, इसीलिए ये माना जा सकता है कि ये वाणी गुरु नानक देव जी महाराज जी की प्रौढ़ावस्था में लिखी गई होगी। वाणी में प्रश्न रखा गया है, हे मनुख, तू क्यों भूलता है, भरमता है, अपने आप को तू ज्ञानी समझता है, मगर तू तभी ज्ञानी कहलाएगा जब तू इस संसार में अपने कर्मों का लेखा चुका देगा। वाणी का भाव है, परमात्मा को उसकी स्तुति करके ही प्राप्त किया जाना चाहिए। इसमें गुरु नानक देव जी महाराज ने दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों की अभिव्यक्ति की है। ये वाणी 35 पदों वाली वाणी है। इसमें रहाव की एक पद भी आया है। आइए वाणी की कुछ पंक्तियों पर विचार साझे करते हैं। गुरु जी कह रहे हैं, सस्सा सोए शिष्ट जिन साजी, सब न एक भया। महाराज कहते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा ने इस सारी सृष्टि की रचना की है और उसका रचनाकार, उसके निर्माता केवल परमात्मा ही हैं। अगली पंक्ति में महाराज गुरु नानक देव जी कहते हैं, ऊड़े उपमा ताकी कीजय, जाका अंत न पाया। हे मनुख, तू उपमा उस महान परमात्मा की कर जिसका अंत कोई आज तक नहीं पा सका, उसका कोई अंत आज तक नहीं पा सका। ऐसे अनंत परमात्मा की भक्ति, उसकी साधना करना ही उचित है। अगली पंक्ति में, सेवा करे से ही फल पावे, जिन्नी सच कमाया। परमात्मा की सेवा, परमात्मा की साधना, परमात्मा की प्रशंसा, यशोगान सभी करते हैं, लेकिन सच की कमाई वही कर सकता है जो सच्चे मन से अकाल पुरख परमात्मा को आराधता है और उसे ही फल की प्राप्ति होती है। महाराज कहते हैं, सेवा करे से ही फल पावे, जिन्नी सच कमाया। अगली पंक्ति में, यैया ज्ञान बुझे जे कोई, पढ़िया पंडित होई। सर्व जिया में को जाने, हऊ में कहे ना कोई। यैया ज्ञान बुझे जे कोई। उस परमात्मा के ज्ञान को जो जान लेता है, उसके ज्ञान की प्राप्ति गुरु की कृपा से जब उसे हो जाती है,
तो वही पंडित कहलाता है। इस सांसारिक पढ़ाई से कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। ज्ञान बूझे जे कोई, जो काल परमात्मा के तत्व को जान लेता है, पढ़ लेता है, वही पंडित कहला सकता है। क्योंकि ऐसा पंडित सब में परमात्मा को ही देखता है। सर्व जिया में एको जाने, वो सब में सबको समान रूप से देखता है। उसकी दृष्टि बहुत बड़ी हो जाती है। तब ऐसे पंडित के मन में हौमे का विकार निकल जाता है। तब ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। यैया ज्ञान बुझै जे कोई, पढ़िया पंडित सोई, सर्व जिया में एको जाने, हौमै कहे ना कोई। क्योंकि हौमे एक कंडा है। महाराज ने कहा है, साकत हरिरस साध न जाने, तिन अंतर हौमै कंडा है। ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावे, जम काल सह सिर डंडा है। क्योंकि साकत मनुष्य ईश्वर प्राप्ति में विफल रहता है। साधक वही है जो हौमे दूर करके अकाल पुरख परमात्मा के भक्ति में लीन रहता है। यैया ज्ञान बुझै जे कोई, पढ़िया पंडित सोई, सर्व जिया में एको जाने, हौमै कहे ना कोई। अगली पंक्ति में, घग्घे घाल सेवक जे घाले, शब्द गुरु के लाग रहे, बुरा भला जो सम कर जाने, इन विद साहब रमत रहे। घग्घे घाल सेवक जे घाले, जो सेवक ऐसी घालना करता है, ऐसी सेवा परम पुरख परमात्मा की करता है, जो गुरु के बताए शब्दों के आधार पर होते हैं। शब्द गुरु के लाग रहे, गुरु के उपदेशों के अनुसार वो परमात्मा की भक्ति करता है। घग्घे घाल सेवक जे घाले, शब्द गुरु के लाग रहे। ऐसा करने वाला मनुष्य किसी में बुराई और भलाई नहीं देखता, वो सम कर जानता है। बुरा भला जे सच कर जाने, बुरा भला जे सम कर जाने, इन विद साहब रमत रहे। ऐसे मनुष्य के मन में अकाल पुरख परमात्मा का वास हो जाता है। घग्घे घाल सेवक जे घाले, शब्द गुरु के लाग रहे, बुरा भला जे सम कर जाने, इन विद साहब रमत रहे। ऐसे विचार पट्टी में गुरु नानक देव जी महाराज जी दे रहे हैं। अगली पंक्ति में गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, रारे रवरया सब अंतर, जेते किए जनता, जंत उपाये, धंधे सब लाए, कर्म होवा तिन नाम लया। यहां गंभीरता से देखना चाहिए। अकाल पुरख परमात्मा सब में समाया हुआ है। जितने जंत प्रकृति में उसने पैदा किए हैं, उन सब में वो रव रहा है, रमा हुआ है। उसने सारे जंतुओं प्राणियों आदियों को अपने अपने कर्मों से धंधों से लगाया हुआ है। ऐसा करते समय जो अपने परमात्मा को विसरता नहीं है, भूलता नहीं है, वही मनुष्य सफल है। लेकिन ऐसा करने के लिए ईश्वर के कर्म की, ईश्वर के रहम की, ईश्वर के कृपा की, ईश्वर की मेहरबानी की आवश्यकता है। रारे रवरे या सब अंतर, जेते किए जनता, जंत उपाये, धंधे सब लाए, कर्म होआ। उसका जब कर्म होता है
तिन नाम लया। वही अकाल पुरख परमात्मा की सच्ची साधना, सच्ची सेवा कर सकता है। अगली पंक्ति में वव्वै वासुदेव परमेश्वर वेखण को जिन वश किया, वेखै चाखै सब किछ जाने, अंतर बाहर रव रहया। वव्वै वासुदेव परमेश्वर वेखण को जिन वेश किया। इस संसार का सृजनहार वासुदेव परमेश्वर अनेक प्रकार के वेश धारण करके अनेक प्रकार से इस संसार में रमा रहता है, देखता रहता है। वेखै चाखै सब किछ जाने, वो सबको देखता है और सबको जानता है, वो सब कुछ जानकारी रखता है। अंतर बाहर रव रहया। वो अंदर भी है, बाहर भी है, घट घट में वो समाया हुआ है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। वो आप खेल खिलाता है। मौला खेल करे सब आपे, एक कढ़े एक लहर भी आपे। ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन, सिर सिर किरत विहानिया। वो सबको खेल खिलाता रहता है। वव्वै वासुदेव परमेश्वर वेखण को जिन वेश किया, वेखै चाखै सब किछ जाने, अंतर बाहर रव रहया। इसी प्रकार अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं ढड्ढे ढाए उसारे आपे, ज्यों तिस भावै तिवै करे, कर कर वेखै हुक्म चलाए, तिस निस्तारे जाको नदर करे। गुरु नानक देव जी कहते हैं अकाल पुरख परमात्मा ढाहता भी है, उसारता भी है। उसे जिस तरह ठीक लगता है, उसे जिस तरह ज्यों तिस भाव है, उसको जो ठीक लगता है वो उसी प्रकार करता रहता है। निरंतर वो अपना करना जारी रखता है। कर कर वेखै हुक्म चलाए, उसी का हुक्म चलता है, वो हुक्म चलाता है, वो करता है और देखता रहता है। लेकिन निस्तारा उसी का करता है जिस पर उसकी कृपा होती है। तिस निस्तारे जाको नदर करे, जिस पर उसकी नजर हो जाती है, कृपा दृष्टि हो जाती है, उसी का फिर निस्तारा होता है, उसके ही लेके चूकते हैं। ढड्ढे ढाए उसारे आपे, ज्यों तिस भावै तिवै करे, कर कर वेखै हुक्म चलाए, तिस निस्तारे जाको नदर करे। एक और पंक्ति में गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं दद्दै दोष न देऊ किसै, दोष कर्म आपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै वर्जना। महाराज कह रहे हैं कि किसी और को दोष देना उचित नहीं। दद्दै दोष न देऊ किसै, दोष कर्म आपनिया। मनुष्य के अपने कर्मों के अनुसार ही यहां दुख सुख भोगता है। दद्दै दोष न देऊ किसै, दोष कर्म आपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। किसी और को दोष देना निरर्थक है। अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य दुख सुख भोगता है। इसी प्रकार अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं यय जन्म न होवी कदहि, जे कर सच पछानै, गुरुमुख आखै गुरुमुख बूझै, गुरुमुख एक को जाने। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जिसने सच को पहचान लिया है, अकाल पुरख परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, वो फिर आवागमन से मुक्त हो जाता है। यह जन्म न होवी कदहि, जे कर सच पछानै, ये कौन कर सकता है? महाराज कहते हैं कि गुरुमुख द्वारा ही ये संभव है। गुरुमुख आखै गुरुमुख बूझै, गुरुमुख एक को जाने। गुरुमुख सच्ची घालना से परमात्मा को प्रसन्न करके गुरु के शब्द के अनुसार चलकर
सच को पहचानता है और आवागमन से मुक्ति पा लेता है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुर्बान। अंतिम पंक्तियों में महाराज कहते हैं, राड़े राड़ करे क्या प्राणी, तिसे ध्यावो जे अमर होवा। तिसे ध्यावो सच समावो, उस विट्टो कुर्बान किया। हे मनुख, तू उस अमर परमात्मा का ध्यान कर, किसी और के पीछे पड़ने से लाभ नहीं। तिसे ध्यावो सच समावो, फिर सच में समा जा सकता है। सच्चे परमात्मा को सच्ची साधना से गुरु के शब्द के आधार पर अपने जीवन को चलाकर सच की प्राप्ति कर अपने आप को कुर्बान किया जा सकता है। राड़े राड़ करे क्या प्राणी, तिसे ध्यावो जे अमर होवा। तिसे ध्यावो सच समावो, उस विट्टो कुर्बान किया। इस प्रकार पट्टी में गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा की स्तुति करने और सच्ची घालना घाल कर उसे प्रसन्न कर सच कमाने की सलाह दी है। आइए अगली वाणी पट्टी महिला तीजा पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज जी की ये वाणी पट्टी महिला तीजा, इसमें 18 पद हैं। एक पद रहाव की तुक है। रहाव की तुक में महाराज ने लिखा है, मन ऐसा लेखा तू की पड़या, लेखा देगा तेरा सिर रहेगा। मन ऐसा लेखा तू की पड़या, लेखा देना तेरा सिर रहेगा। इस सारी वाणी में महाराज ने फरमाया है कि मनुष्य इस जन्म में अपने लेखे कर्मों के लेखे चुकाने के लिए आया है। सद्गुरु की साधना करके ईश्वर को याद रखते हुए उनके आदर्शों, उनके बताए हुए मार्गों पर चल के अपने कर्मों के लेखों को चुकाने पर ही सद्गति संभव है, ऐसा इस वाणी में महाराज ने दर्शाया है। महाराज कहते हैं कि दुनियाई पढ़ाई बेकार है, क्योंकि जो लेखे कर्मों के तुझे चुकाने हैं उन्हें पूरे करने पर ही तुझे मोक्ष प्राप्ति संभव है। आइए 18 पदों में से 3-4 पंक्तियों पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। महाराज कहते हैं, बब्बा बूझे नहीं मूड़े, भर में भूले तेरा जन्म गया। अणहोंदा नाव धरायो पांधा, अवरा का भार तुध लिया। पंडित को संबोधित करते हुए गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि अकाल पुरख परमात्मा को तो तू बूझ नहीं पाया, भरम में ही भटकता रहा और तेरा जन्म व्यर्थ हो गया। अणहोंदा नाव धरायो पांधा, बेकार के नामों में, ऐसे वैसे कर्मों में तूने सभी को फंसाए रखा। इससे न केवल औरों का बल्कि तेरा स्वयं का भी भार कुछ कम नहीं हो पाया। बाबा बूझे नहीं मूड़े, भर में भूले तेरा जन्म गया। अणहोंदा नाव धरायो पांधा, औरा का भार तुध लिया। दूसरों के भी पापों को तुझे ढोना पड़ेगा। एक पंक्ति में महाराज अमरदास जी फरमा रहे हैं, जज्जय जोत हिरलय तेरी, मूड़े अंत गया पछताएगा। एक शब्द की तू चीने नहीं, फिर जूनी आवेगा। हे मनुष्य, इस जन्म को यदि तूने नहीं संवारा तो फिर तू जोनियों में ही भटकता रहेगा।
क्योंकि गुरु के शब्द को तूने ग्रहण नहीं किया है। जज्जै जोत हिरलई तेरी मूड़े, अंत गया पछताएगा। एक शब्द की तू चीने नहीं, फिर जूनी आएगा। उसका आवागमन हे मनुख तेरा मिट नहीं सकता। अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं, भब्बै भवजल डूबहु मूड़े, माया विच गलतान भया। गुर प्रसादी एको जाने, एक घड़ी में पार भया। मनुख इस भवसागर में डूब रहा है क्योंकि वो माया में गलतान है, माया के भ्रम में भटक रहा है। यदि उसे गुरु का प्रसाद मिल जाए, गुरु के प्रसाद से यदि वो अकाल पुरख परमात्मा को एक ही परमात्मा के रूप में जान ले, तो वो एक घड़ी में इस भवसागर से पार हो सकता है। भब्बै भवजल डूबो मूडे, माया विच गलतान भया। गुर प्रसादी एको जाने, एक घड़ी में पार भया। इसी प्रकार अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं, हा है हरि कथा बूझ तू मूडे, ता सदा सुख होई। मनमुख पड़े तेता दुख लागे, बिन सतगुर मुक्ति ना होए। हा है हरि कथा बूझ तू मूडे। अमरदास जी महाराज कहते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा की कथा का स्वाद ले, उसको तू जान, परमात्मा की सच्ची भक्ति कर, तभी सदैवी सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। ये जो दुनियाई पढ़ाई है, जो मनमुख पढ़ते हैं, उससे केवल दुख ही प्राप्त होते हैं और उससे सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती। और जब तक सद्गुरु की प्राप्ति न हो, मुक्ति संभव नहीं। महाराज कहते हैं, हा है हरि कथा बूझ तू मूडे, ता सदा सुख होई। मनमुख पड़े तेता दुख लागे, बिन सद्गुर मुक्ति ना होई। परमात्मा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं पा सकता। ऐसा कहते हुए महाराज फरमा रहे हैं, तेरा अंत न जाई लखिया, अकथ कथा न जाई हर कथिया। तेरा अंत न जाई लखिया, अकथ कथा न जाई हर कथिया। इसका कथन करना भी मेरे लिए संभव नहीं, ऐसा महाराज फरमा रहे हैं। अंत में महाराज कहते हैं कि मनुष्य के लेखे तभी निबड़ते हैं जब वो सतगुरु प्राप्ति कर लेता है। नानक जिनको सतगुरु मिलिया, तिनका लेखा निबड़िया। नानक जिनको सतगुरु मिलिया, तिनका लेखा निबड़िया। इस सारी वाणी में कर्मों के लेखों को निपटाने का, निबड़ने का उपदेश देते हुए गुरु अमरदास जी महाराज ने वाणी की रचना की है। इनमें 18 पद हैं। एक पद रहाव की टेक है, जिसे दास ने अभी आप जी के समक्ष प्रस्तुत किया। सत्संगियों, कोशिश तो ये होती है कि वाणी यथाशीघ्र पढ़ ली जाए, लेकिन पता नहीं क्यों एक एक शब्द, एक एक पद कहने के लिए प्रेरित करता है। दास उसे छोड़कर आगे बढ़ने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है। इसीलिए आज केवल पट्टियों पर विचार सीमित रखते हैं। अगली बार आशा की बार पर विचार साझे करेंगे, क्योंकि लगभग 30-32 मिनट पूरे हो गए हैं। इससे आगे विचार करना शायद ठीक नहीं। आइए इतने विचार दास के प्रमाण करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। अगली बार आशा की वार पर
विचार साझे करेंगे। यदि संभव हो, समय मिला तो उसके साथ साथ भक्तों की वाणी पर भी विचार करने की पूरी कोशिश करेंगे। दास के इतने वचन प्रवान करो। गलतियों के लिए एक बार फिर हाथ जोड़कर क्षमा। अनेक सत्संगी बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि इन दिनों जो राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज आदि के बारे कुछ ना समझ अपने अपने विचार रख रहे हैं, उन पर कुछ बोला जाए। दास इस पर बोलने में बिल्कुल इच्छुक नहीं, लेकिन फिर भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो वचन हैं, जो उन्होंने विचित्र नाटक में उचारे हैं, उनको जस तस के रूप में आप जी के समक्ष रखने की निमानी कोशिश दास करेगा। इसमें हमारे अपने निजी विचार रखने का हमें कोई न अधिकार है, न अर्हता है, न समझ है। ऐसा करने पर हमारे मुंह में कीड़े पड़ सकते हैं। इसलिए वाणी जो लिखी है, जो प्राप्त है, जिस वाणी को संसार के सारे इतिहासकारों ने कन्फर्म किया है, उस वाणी के कुछ पंक्तियों को दास आप जी के समक्ष रखने की निमानी कोशिश करेगा। अगली बार उस पर विचार करने का यत्न रहेगा। दास के इतने वचन प्रवान करो। फतेह गजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमो नानकस्तो हमो अंगदस्त, हमो अमरदास अफजलो अमजदस्त, हमो रामदासो हमो अर्जुनस्त, हमो हरगोविंद अक्रमो अहसनस्त, हमो हस्त हर राय करता गुरु, बदो आशिकारा हमा पुस्तरो, हमो हर किशन नाम दासर बुलंद, अजो हासिल उम्मीद हर मुस्तमंद, हमो हस्त तेग बहादुर गुरु, के गोविंद सिंगाम दजनूर। हमो गुरु गोविंद सिंह हमो नानकास्त, हमा शब्द ऊ जौहरो मानकास्त, हमो गुरु गोविंद सिंह हमो नानकास्त, हमा शब्द ऊ जौहरो मानकास्त। सत्कार्यो सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राग आशा में आई वाणियों पर हम विचार करते रहे हैं। आज राग आशा में जो वार आई है, आशा की वार, इस वार के संबंध में विचार साझे करेंगे और इसके साथ ही भक्तों के जो शब्द राग आशा में आए हैं, उन पर भी विचार करने का प्रयत्न करेंगे। आशा की वार गुरु नानक देव जी महाराज जी की ये वार है। इस वार में पौड़ियों के खुलासे के रूप में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने पौड़ियों के पहले कुछ श्लोक भी लगाए हैं और पंथ में इन श्लोकों के साथ साथ श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के 6 छंत भी पढ़े जाते हैं। इस वाणी के संबंध में ये वार
टुंडे अस राजे की धुनी में गाने का विधान है। वार सलोक का नाल सलोक भी पहले महले पहले के लिखे टुंडे अस राजे की धुनी। इस प्रकार श्रीलेख इस वाणी का आया है और इस वाणी के पहले महाराज ने मंगलाचरण पूरा रखा है एक ओंकार से गुर प्रसाद तक। इस वार में 24 पौड़ियां हैं। 24 पौड़ियों के साथ 60 श्लोक, जिनमें 45 श्लोक गुरु नानक देव जी महाराज जी के और 15 श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज जी के हैं। 24 पौड़ियां श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी द्वारा उच्चारी गई हैं। इतिहास में आया है कि इनमें से 9 पौड़ियां महाराज ने फरीद के एक शिष्य को उपदेश देते हुए पाकपटन में उचारी थी और शेष पौड़ियां लाहौर में दुलीचंद नाम के एक सेवक को उपदेश देते हुए उचारी थी। 45 श्लोक गुरु नानक देव जी के और 15 श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज जी के हैं। पंथ ने कालांतर में श्लोकों के पहले गुरु रामदास जी महाराज जी के आशा राग में ही 6 छंत इसमें जोड़े हैं। इन 6 छंत, ये सारे 6 छंत 4-4 पद वाले हैं, तो इन्हें अलग से 4-4 छंदों को 6 चौक 24 पौड़ियों के साथ एक एक पद को लगाया गया है। आशा की वार का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण की भावना है, समाज के कल्याण की भावना। इसमें पौड़ियों में रहस्यवादी दृष्टिकोण का चित्रण है और श्लोकों में कुदरत और सृष्टि का विवरण दिया गया है। इस रचना में मनुष्य के आत्मिक शुद्धि पर बल दिया गया है और ये शुद्धि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके की जा सकती है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को भ्रम और अवगुण दूर करना आवश्यक होता है। इस प्रकार की ये रचना है। श्लोकों में धर्म के पाखंड और समाज के पाखंडों का निषेध किया गया है। आइए इस वार में जो वाणियां आई हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार किए जाएं। श्लोकों में जैसा कि दास ने अभी आपसे विचार साझे किए कि धर्म और समाज में जो पाखंड हैं उनका निषेध किया गया है। धर्म के पाखंड के संबंध में महाराज कहते हैं, लिख लिख पढ़या तेता कड़या बहु तीरथ भवया ते तो लवया बहु भेक किया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन्न न खाया साध गवाया बहु दुख भाया दूजा भाया वस्त्र न पहरे अहनिस कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सूता पगो पे ताना अपना किया कमाना अल मल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विन नामे किछ थाए न पाए। अंतिम पंक्ति में महाराज कहते हैं कि नाम की प्राप्ति के बिना तूने ऊपर दर्शित जो भी आडंबर किए, पाखंड किए, वो निष्फल हैं।
मूर्ख, अपनी पत तूने गवाई है, ऐसे पाखंड करके। सामाजिक पाखंड के संबंध में महाराज कहते हैं, सभो सूतक भरम है, दूजे लगे जाए, जम्मन मरना हुक्म है, भाने आवे जाए, खाना पीना पवित्र है, दित्तो निजक समाए, नानक जिन्नी गुरमुख बूझिया तिन्ना सूतक ना है। समाज में जो सूतक की प्रथा प्रचलित थी, उसके विरोध में महाराज कहते हैं कि भरम ही सूतक है। जन्मना और मरना तो महाराज के हुक्म में होता है, उसके भाने में हम आते और जाते हैं। खाना पीना तो हमेशा पवित्र ही है, उसने रिजक दी है और हम उसे संभालते हैं। ऐसा जिस गुरुमुख ने बूझ लिया, फिर उसे सूतक कोई अर्थ नहीं रखती। इस वार में महाराज ने मनुष्य के आचरण पर बल दिया है। यदि आचरण शुद्ध हो, पवित्र हो, तो परमात्मा प्राप्ति में अवरोध नहीं आते, ऐसा महाराज का मानना है। गुरु महाराज कहते हैं कि संसार में दुखों का कारण हऊ में है। महाराज कहते हैं, हऊ में एहा जात है, हऊ में कर्म कमाए, हऊ में एई बंधना, फिर जो नी पाए, हऊ में कित्थो उपजै, कित संजम एह जाए, हऊ में एहो हुक्म है, पయ్యే खिर्त फिर आए, हऊ में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाए, कृपा करे जे आपनी, ता गुर का शब्द कमाए, नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाए। यहां एक पंक्ति है, हऊ में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाए। इस पंक्ति का खुलासा आवश्यक है। यह एक दीर्घ रोग है, हऊ में एक दीर्घ रोग है। इसमें मनुष्य मरने के बाद भी हौमे से जुड़ा रहता है। लेकिन महाराज कहते हैं कि ला इलाज नहीं है, दारू भी इसमें, ये ला इलाज नहीं है। इस पंक्ति का अर्थ इस तरह लेना चाहिए, दारू भी इसमें अर्थात ये ला इलाज नहीं है। अंत में महाराज ने कहा है कि इत संजम दुख जाए। मनुष्य संयम यदि करे तो हौमे रोग दूर हो सकता है। कर्मी सहज न उपजे, विन सहजे सहसा न जाए, न जाए सहसा किते संयम, रहे कर्म कमाए। सहसे जियो मलिन है, कित संयम धोता जाए। महाराज ने, गुरु अमरदास जी महाराज ने भी संयम की बात कही है। सहज संयम अर्थात सहज अवस्था। मनुष्य की जीवन यात्रा सहज यात्रा है। इसी प्रकार महाराज ने अपने आचरण की शुद्धि के संबंध में कुछ शब्द उच्चारे हैं, जिनकी पंक्तियां दास आप जी के समक्ष रखता है। महाराज कहते हैं कि किसी को भी मंदा कहकर नीचा दिखाने की बजाय उससे बचकर रहना ही श्रेयस्कर है। महाराज कहते हैं, मंदा किसे न आखिए, पढ़ अक्षर एहो बूझिए, मूर्खे नाल न लूझिए। उनसे दूर रहना ही श्रेयस्कर है, ऐसा महाराज का कथन है। ना समझों से दोस्ती करने से बचने की सलाह देते हुए महाराज एक पंक्ति उच्चार रहे हैं, नाल इयाने दोस्ती कदे न आवे रास। नादान के साथ दोस्ती रास नहीं आती, ऐसा महाराज जी का कथन है। नीवा रहने के संबंध में अपने आप को नीवा रखने के लिए महाराज इन पंक्तियों में फरमा रहे हैं, सबको निवे आपको, पर को निवे न कोय।
धर ताराजू तोलिए निवय सो गौरा हो। गुरु महाराज कहते हैं कि अपने लिए तो सभी झुकते हैं, सभी नीवे होते हैं, लेकिन दूसरों की खातिर नीवे होना, झुकना, ये एक महानता का सूचक है। अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं धर ताराजू तोलिए निवैस गौरा होए। महाराज तराजू का उदाहरण देते हैं। महाराज कहते हैं कि आप तराजू को भी देख लें, जो हल्का होता है, जो ज्ञानहीन होता है, वो ऊपर होता है, जो भारी होता है, ज्ञानवान होता है, वो नीचे होता है। धर ताराजू तोलिए निवय सो गौरा होए। जो निव जाता है, जो नम्र हो जाता है, वही ऊंची पदवी को प्राप्त करता है, ऐसा महाराज का कहना है। अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं कि जो अपराध करते हैं वो बार बार झुकते हैं, और जो गलत होते हैं वो दिखावा करने के लिए झुकते हैं। एक उदाहरण भी महाराज ने इसमें पेश किया है, अपराधी दूना निवय। कैसे? जो हंता मृगा है, हंता मृगा है अर्थात जो हिरण का शिकार करने वाला शिकारी होता है, जो तीर से शिकार करता है, वो झुक कर चलता है, वो नीवा हो जाता है, लेकिन उसमें यह दुर्भावना बनी रहती है कि वो हिरण को मार दे। अपराधी दूना निवय ज्यों हंता मृगाए, शीश निवाया क्या थी ये, जा हृदय को शुद्ध जा। ऐसा झुकना भी क्या झुकना जिससे मन शुद्ध नहीं होता है। शीश निवाया क्या थी ये, क्या प्राप्ति कर सकता है, जबकि मन में उसके कुशुद्धे जाए। कुशुद्धे अर्थात दुर्भावना। सत्संगियों, 500 बरस पहले स्त्रियों की परिस्थिति समाज में बहुत अधिक खराब थी। इन्हें पढ़ने लिखने से रोका जाता था, इन्हें किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे। इसका विरोध गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े साहसिक रूप से किया है। उस समय के समाज में ऐसी बातें कहना निर्भीकता का सूचक है, और ऐसा केवल गुरु नानक देव जी जैसे महाराज अवतार पुरुष कर सकते हैं। स्त्रियों के अधिकार के बारे कुछ पंक्तियां आशा के बारे में आई हैं। पहले दास पढ़ देता है। भंड जम्मिए भंड निम्मिए भंड मंगन भी आह, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह, भंड मुआ भंड भालिए भंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए जित जमह राजान। भंड। सत्संगियों, हमारे घर में दाल बनती है। दाल बनाते समय गृहिणी उसमें से ऐसी दाल के दाने निकाल देती हैं जिन पर छिलका लगा होता है, क्योंकि वो दाल खाने लायक नहीं होती। उस दाल के दाने को खाया नहीं जाता, उसे निकाल फेंकते हैं। भंड चुनना कहते हैं, भंड निकालना उसे कहते हैं। तो भंड बेकार हो जाती है। यहां गुरु महाराज ने स्त्रियों की परिस्थिति को देखते हुए भंड शब्द का प्रयोग स्त्री के लिए किया है। जिस प्रकार उस समय समाज में स्त्री को बेकार समझा जाता था, उसको दर्शाते हुए महाराज ये वाणी उच्चार रहे हैं। भंड जमिए भंड निम्मिए भंड मंगन बिया। महाराज कहते हैं कि भंड से, स्त्री से ही मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य उसी के साथ निर्वाह करता है और उसी के साथ विवाह भी करता है, उसी के साथ उसकी दोस्ती है और सारी जिंदगी उसी के साथ वो चलता है। यदि वो स्त्री गुजर जाए तो फिर एक और स्त्री से वो विवाह करता है। भंड मुआ भंड भालिए, भंड होवे बंधान
सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजा। ऐसी स्त्री को मंदा कैसे कहा जा सकता है जो कि इस संसार को राजा तक प्रदान करती है। उससे पैदा हुआ राजा लड़का ही राजा बनता है। महाराज ने स्त्रियों की परिस्थिति के विरोध में ये वाणी रची है। एक बार फिर दास पढ़ देता है। भंड जमिए भंड निमिए भंड मंगन ब्याह, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राहो, भंड मुआ भंड भालिए भंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजा। स्त्रियों की परिस्थिति के बारे महाराज ने चित्रण किया है। परमात्मा से डरकर कारज संसार के करने, क्योंकि झूठ संसार में तो चल सकता है लेकिन दरगाह में जब जाओगे तब वहां सच ही निबड़ता है। इस बारे महाराज की पंक्तियां हैं। ओथे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कड़े जजमालया, थाओ न पायन कूड़ियार, मुह काले दो जग चालिया। इसी प्रकार गुरुओं की प्रशंसा के बारे महाराज ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। महाराज कहते हैं, जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। भले ही कई सूरज चांद अपना प्रकाश दे दे, लेकिन गुरु के बिना ये सारा अंधकार में है। महाराज सच की पहचान करते हुए अपना जन्म बेकार में न गंवाने की सलाह देते हुए महाराज कहते हैं, मूर्ख सच न जानई, मनमुखी जन्म गवाया, बिच दुनिया काहे आया। इस संसार में तू लाहा लेने के लिए आया है, लाहा लेने के लिए आया है, सच को पहचान कर सच में समाहित होने के लिए आया है। लेकिन जो मनमुख होते हैं वो अपना जन्म गवा लेते हैं और सच की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं। हमेशा सत्कर्म करने की सलाह देते हुए महाराज कहते हैं कि सच्चे कर्म, अच्छे कर्म करते रहने से दरगाह में तेरा आदर होगा, वरना दरगाह में तुझे हार का ही मुख देखना पड़ेगा। ऐसी कला न खेड़िए, जित दरगह गया हारिए। कोई ऐसा काम मत कर जिससे तुझे परलोक में हार का मुख देखना पड़े, विफल होना पड़े। इसी तरह परमात्मा को हमेशा याद रखने के संबंध में महाराज जी का कथन है कि ये प्राण उसी ने दिए हुए हैं, उसे विसर जाना ठीक नहीं। जिसके जियो प्राण है, क्यों साहब मन हो विसारिए। ऐसे साहब को विसारना उचित नहीं, क्योंकि ये प्राण परमात्मा के ही दिए हुए हैं। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन बजाया, वजाया वाजा पौन नौ दुआरे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना 10वां द्वार दिखाया, त अनेक रूप नाव नौ ने तिसदा अंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन बजाया। परमात्मा ने हमारे शरीर में प्राण रखे हैं, वायु रूपी प्राण। ऐसे परमात्मा को भूलना ठीक नहीं। जिसके जियो प्राण है, सो क्यों साहब मन हो सारिए। ऐसा उपदेश श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे रहे हैं। अंत में टुंडे असराजे की धुनी के संबंध में 2-4 वाक्य आप जी से साझे करते हैं। महाराज ने इस धुनी में इस वार को गाने का विधान रखा है।
टुंडे अस राजे की धुनी। एक अस नाम का राजा हुआ है जिसे उसके सौतेले भाई ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। वो किसी अन्य राज्य में वणजारों के द्वारा पहुंचाया गया। वहां उसे संयोगवश राज मिल गया। फिर उसने सेना इकट्ठी की और अपना बदला लेने के लिए अपने सौतेले भाई पर आक्रमण किया और बड़ी वीरता से उसे हरा दिया। इस प्रसंग को जिस वार में गाया जाता था उसे टुंडे अस राजे की धुनी कहा जाता था। इस धुनी में इस वार को गाने का विधान गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने रखा, लेकिन आजकल ये धुनियां विलुप्त हो गई हैं, इनका कोई प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार आशा की वार है जिसे पंथ में अमृत वेले गायन किया जाता है और विधान है कि इसकी समाप्ति, इसका भोग सूरज निकलने के कुछ क्षण पहले होता है। सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारों, तख्तों पर आज भी इस नियम का पालन होता है। ये अमृत वेले पढ़ी जाने वाली वाणी है, गाई जाने वाली वाणी है। इसका भोग सूर्योदय के कुछ क्षण पहले होता है। दास के कुछ सत्संगी पिछले कई वर्षों से हर 15 दिन में एक बार किसी एक सिंह के घर में ये चौकी लगाते हैं और प्रयत्न यह रहता है कि सूरज निकलने के पहले इसका भोग पाया जाए। कभी कभी देर भी हो जाती है, लेकिन ये कई वर्षों से चल रहा है। इसकी शुरुआत लगभग 1986 में हुई। 3-4 बरस के बाद फिर इसे दास का ट्रांसफर होने के कारण बंद कर देना पड़ा। फिर इसके बाद कुछ वर्षों बाद ये फिर सारे सत्संगियों ने मिलकर इसे आरंभ किया और सफलतापूर्वक हर 15 दिन के बाद किसी एक सिंह के घर में ऐतवार वाले दिन अमृत वेले ये चौकी लगाई जाती है और सारे मिलके पौड़ियां पढ़ते हुए, श्लोकों का गायन करते हुए, शब्दों का गायन करते हुए लाहा लेते हैं। आइए संक्षिप्त में आशा की वार में, आशा राग में जो भक्तों के शब्द आए हैं उन पर विचार साझे करते हैं। आशा राग में भगत कबीर जी के 37 शब्द हैं, नामदेव जी के 5, रविदास जी के 2, धन्य के 3। धन्य के 3 में एक शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज का उचारा हुआ है और शेख फरीद जी के 2 शब्द हैं। आइए एक एक भगत के 2-2 शब्दों को संक्षिप्त रूप से विचारते हैं। कबीरदास जी का यह शब्द है जो कि पंथ में प्रचलित भी है, बाबा बोलते थे कहां गए, बाबा बोलते थे कहां गए, देही के संग रहते, सुरथ में जो नृत्य करते, कथा वार्ता करते। ये शब्द किसी के देहांत पर आमतौर पर पढ़ा जाता है। बाबा बोलते थे कहां गए, देही के संग रहते, सुरत माह जो नृत्य करते, कथा वार्ता करते। अगली पंक्ति शब्द की, इस शब्द में पाखंड का खंडन करते हुए महाराज कबीरदास जी फरमा रहे हैं, पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जियो, भूली मालती है एहो सदगुरु जागता है देव।
कबीरदास जी कहते हैं कि जो फूल मालन तोड़ रही है वो जीव वाला है, उसमें जीवन है, और जिसके लिए वो तोड़ रही है वो पत्थर है। ये कहां तक संगत योग्य है? मालनी भूल कर रही है, सदगुरु तो हमेशा जागता है। पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जियो, भूली मालनी है एहो। सदगुरु जागता है देव। सदगुरु सच्चे पातशाह जागृत हैं, वो उसे ऐसे कर्मों को भली भांति देख रहे हैं। अगले शब्द में कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे के कई गलतियों को माफ करती है, देखती है, पर उसे माफ करती जाती है, उसी प्रकार परमात्मा भी हमारी गलतियों को देख रहे हैं और माफ करते जा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस तेते, रामैया हूं बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस तेते, रामैया हूं बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। कबीरदास जी बेनती कर रहे हैं कि जिस प्रकार माता अपने लड़के को, बच्चे के गलतियों को माफ करती है, हे परमात्मा आप भी क्यों मेरे गलतियों को माफ करते हैं। तीर्थ स्नान को बेकार घोषित करते हुए महाराज श्री कबीरदास जी फरमाते हैं, जल के मज्जन जे गति होवे, नित नित मेंढक नहावे, जैसे मेंढक तैसे ओइनर, फिर जो नहीं पावे। यदि तीर्थ स्नान करने से या स्नान करने से मनुष्य उतर जाता है तो मेंढक तो पानी में ही रहता है। हे मनुष्य, जैसे मेंढक का निस्तारा नहीं हुआ, उसी प्रकार यदि तू तीर्थ करता रह जाए तो फिर जोनियों में आएगा। जल के मज्जन जे गति होवे, नित नित मेंढक नहावे, जैसे मेंढक तैसे ओइनर, फिर जो नहीं पावे। नामदेव जी महाराज जी के जिनके 5 शब्द हैं, उनमें से एक शब्द नामदेव जी फरमा रहे हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मणि सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। इस शब्द में नामदेव जी सभी में गोविंद को अर्थात अकाल पुरख परमात्मा को देखते हैं। एक और शब्द में सुंदर उदाहरण देते हुए नामदेव जी कहते हैं, मन मेरो गज जहबा मेरी काती, मप मप कांटो जम की फांसी, कहा करो जाती कहा करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती। नामदेव जी फरमा रहे हैं कि मैंने मेरे मन को गज बना लिया है। गज अर्थात नापने का माप। जहबा मेरी काती, मेरी जहबा को मैंने कैंची बना लिया है और माप माप कर जम की फांसी को काट रहा हूं। अर्थात सिमरन करते हुए जम के जमदल को काट रहा हूं, कम कर रहा हूं। अगली पंक्ति में नामदेव जी कहते हैं कि कहां करो जाती कहां करो पाती,
जात पात में कोई अर्थ नहीं। राम को नाम जपो दिन राति, केवल राम नाम जपने से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। महाराज नामदेव जी कहते हैं, मन मेरो गज जहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फांसी, कहा करो जाती कहा करो पाती, राम को नाम जपो दिन राति। रविदास जी ने अपने आप को परमेश्वर के साथ मिलाते हुए वचन किए हैं, तुम चंदन हम हिरण्यबापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूखते ऊंच भय हैं, गंध सुगंध निवासा। माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम परोपकारी। महाराज रविदास जी कहते हैं, हे परमात्मा तुम चंदन हो, मैं हिरण्य हूं जिसमें सुगंध नहीं होती। मैंने आपका संग किया है, नीच से ऊंचा बन गया हूं। मैं बिना सुगंध वाला था, अब सुगंधित हो गया हूं। ये आपकी सत्संगत का फल है। मैं अवगुणी, आप परोपकारी हो, लेकिन आपकी संगत से मुझे लाभ हुआ है। तुम चंदन हम हिरण्यबापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूखते ऊंच भय हैं, गंध सुगंध निवासा। माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम परोपकारी। सुंदर परस्पर एक दूसरे के गुणों का बखान करते हुए लाभ प्राप्ति का इशारा रविदास जी इस शब्द में दे रहे हैं। एक और शब्द रविदास जी का है जो पंथ में बहुत अधिक प्रचलित है। इसके शब्द भी बहुत सरल हैं। आमतौर पर इस शब्द को रागियों द्वारा गाया भी जाता है। शब्द है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है, मन बच क्रम रस कसे लुभाना, बिनस गया जाय कहूं समन। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर स्यों मोह प्रीत बन आई। अत्यधिक सरल भाषा में रविदास जी भगत जी ने लिखा है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है, जब कछ पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोवन लगत है, मन बच क्रम रस कसे लुभाना, बिनस गया जाय कहूं समाना। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर स्यों मोहे प्रीत बनाई। बाजीगर अर्थात परमात्मा, उससे रविदास जी ने प्रीति कर ली है। अंत में धन्ना जट, इनके संबंध में अर्जुन देव जी महाराज ने धन्ना जट के शब्दों का दास ने गुरु ग्रंथ साहब जी में जो भगत आए हैं उन पर विचार करते समय उनके एक शब्द पर विचार साझे किए हैं। आज धन्ना जट के संबंध में अर्जुन देव जी महाराज ने सभी भक्तों के गुणों का बखान करते हुए ये जो सुंदर शब्द की बख्शीश की है उसे आप जी के समक्ष रखता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, गोविंद 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 संग नाम देव मन लीना,
आठ दाम को छीपरो हो यो लाखीना। नामदेव ने, जो नीची जाति के छीपरा जाति के मनुष्य थे, ईश्वर भक्ति के कारण वो लाखीना अर्थात बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गए हैं। गोविंद 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 संग नाम देव मन लीना, आठ दाम को छीपरो। आठ दाम कहते हैं बिल्कुल कम दाम वाले। हो यो लाखीना, बुनना तनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जुलाहरो भयो महगनिया। जुलाहे का काम करने वाले कबीरदास जी ने अपना काम छोड़ ईश्वर भक्ति की, नीच कुल वाले जुलाहे को समाज में सबसे उच्च स्थान की प्राप्ति परमात्मा की भक्ति के कारण हुई। और ये सब सुन के जट धन्ना ने भक्ति की और उसे फल प्राप्त हुआ। ये अगली पंक्तियों में अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया है। एह विधि सुन के जाटरो उठ भक्ति लागा, मिले प्रतख गुसाइया धन्ना वड भागा। ऐसी भक्ति के संबंध में सुनकर जट धन्ना ने भी भक्ति आरंभ की, जिससे प्रसन्न होकर परमात्मा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। ऐसा उल्लेख गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस शब्द में किया। फरीद जी के दो शब्द राग आसा में हैं, जिनके एक शब्द की दो पंक्तियां दास आप जी के समक्ष रखता है। दिलो मोहब्बत जिन से ही सच्चिया, जिन मन होर मुख हो से कांडे कच्चिया। फरीद जी बख्शीश कर रहे हैं कि जिसके मन में अकाल पुरख परमात्मा के प्रति मोहब्बत होती है, वही सच्चे इंसान है। जो दिखावे के लिए मन में कुछ और रखकर दिखावे के लिए कुछ और करते हैं, वो नीरे कच्चे ही रह जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। दिलो मोहब्बत जिन से ये सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। अगली पंक्ति में रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते भोए भार थिए। जो अकाल पुरख परमात्मा के प्रेम में अपने आप को डुबा देते हैं, उसे फिर अकाल पुरख परमात्मा के दीदार हो जाते हैं। लेकिन जो मन में कुछ और मुख में कुछ और दिखावा करते हैं, दिखावे का प्रकट करते हैं, विसरिया जिन नाम ते भय भार थिए। ऐसे लोग इस जमीन के लिए, इस धरती के लिए, इस संसार के लिए भार ही हैं, वजन ही हैं, बेकार ही हैं। इस प्रकार के विचारों का उद्गार शेख फरीद जी ने एक शब्द के इन दो पंक्तियों में किया है। सत्संगियों, आज के इन विचारों से आशा राग में जो वाणियां आई, उन पर विचार समाप्त होते हैं। हमने आशा राग में गुरुओं की वाणियां, स्वतंत्र वाणियां, पट्टियां, आशा की वार और भक्तों के जो शब्द आए हैं, उन पर संक्षिप्त रूप से विचार करने की कोशिश की। ऐसा करते समय हो सकता है कई ऐसे शब्द भी हों जिन्हें आपसे साझे किए जाने थे, दास ने नहीं कर पाया। इसके लिए दास हाथ जोड़कर माफी मांगता है, क्योंकि समय की पाबंदी, जिसके कारण 2 भागों से इसे 3 भागों में आपके साथ साझा करना पड़ा। दास की इच्छा थी कि
समय की पाबंदी की जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया। दास के इतने वचन प्रवान करो, हो या भूला चुका की क्षमा बख्शो। अगले राग के बारे जल्द ही आपके साथ विचार साझे किए जाएंगे। फतेह गजाओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।